अस्सलाम वालेकुम। आज हम 5वां सबक पढ़ेंगे जिसका मज़मून का नाम क्या है? सुख दुख का फ़र्क, जिसके लिखने वाले हैं मोहम्मद कासिम सिद्दीकी। सुख दुख का फ़र्क जो है ना इंसान कैसा, लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद कासिम सिद्दीकी। इसका मरकज़ी ख़्याल क्या है कि इससे सभी कहानी से हमको क्या सबक मिलता कि जो इंसान जिस तरह ज़िंदगी गुजारता उसको उस तरह की ज़िंदगी गुजारने की आदत हो जाती। यानी जो आराम पसंद इंसान जो है ना बचपन से आराम की ज़िंदगी गुजारा तो उन्हें बाद में मशक्क़त वाली ज़िंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जो बचपन से ही मशक्क़त वाली ज़िंदगी गुजारा वो जो है ना मशक्क़त का आदी हो जाता। तो ये कहानी से हमको यही सबक मिलता है। पुराने ज़माने में एक मशहूर राजा हुकूमत करता था। इसका एक वज़ीर था। ये वज़ीर बहुत अक्लमंद और होशियार था। यानी पुराने ज़माने में एक बादशाह रहता, जब जो है ना बादशाह हुआ करते थे, एक के बाद एक बादशाह बनता था। तो जब वो बादशाह हुकूमत करता था एक बादशाह, तो उसका एक वज़ीर जो है ना बहुत ज़्यादा अक्लमंद और होशियार था। राजा इससे बहुत खुश था और कई बार इसकी अक्लमंदी को आज़मा चुका था। यानी बादशाह जो है ना अपने वज़ीर की अक्लमंदी को कई बार जो है ना आज़मा लिया था कि अरे ने बहुत अक्लमंद है, और बहुत ज़्यादा उससे खुश भी रहता था क्योंकि उन्हें इतनी होशियारी का काम करता था कि बादशाह जो है ना उससे बहुत ज़्यादा खुश रहा करता था। एक मरतबा बरसात के ज़माने में बारिश के बाद मौसम खुलने पर राजा का जी चाहा कि वो सैर करने जाए। यानी बरसात के ज़माने में एक मरतबा क्या होता कि मौसम ठीक हो जाता, बरसात थोड़ी रुक जाती, तो बादशाह का दिल बोलता कि अरे अब बरसात जो है ना रुक गई, तो मैं जो है ना सैर के लिए निकलूं। तो उन्हें वज़ीर को ले लेके सैर के लिए जाता। इसने अपने वज़ीर को साथ ले लिया और जंगल की सैर पर निकल पड़ा। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। यानी अब जब वो अब उन्हें सैर के लिए गया वज़ीर को ले लेके, तो बारिश होके रुकी थी ना, तो इसलिए हर तरफ जो है ना छोटी छोटी घास उगी हुई थी। हरियाली माने छोटी छोटी घास जो है ना उगी हुई थी। बारिश की वजह से चारों तरफ पानी इकट्ठा हो गया था। घूमते घूमते दोनों एक बड़े ऊंचे टेले पर पहुंचे। यानी घूमते घूमते बादशाह और वजीर दोनों जो है ना एक पहाड़ के टेले ऊंचाई के ऊपर पहुंच गए। वहां इन्होंने देखा कि एक चरवाहा पत्थरों पर पड़ा हुआ है। चरवाहा माने बकरियां चराने वाला। बकरियां चरा के जब वो लोग जो है ना बकरियां आप चर रहे हैं बोल के देखते, तो खुद भी आराम करने के लिए कहीं पर लेट जाते। तो क्या देखते हैं बादशाह और वजीर कि एक चरवाहा वहाँ पर बकरियां चरा कर पत्थरों पर पड़ा हुआ है। पानी इसके सर को छू छू कर बह रहा है। राजा ने वजीर से कहा, ऐसा मालूम होता है कि अ, ऐसा मालूम होता है कि ये जवान मर गया है। तो बादशाह बोलता कि ऐसा मालूम हो रहा कि जो है ना चरवाहा मर गया, क्योंकि पानी उसको छू के गुजर रहा तो भी उन्हें उठ रहा नहीं, हो सकता है कि ये मर गया हो। वजीर ने उसे गौर से देखा और कहा, हुजूर मरा नहीं बल्कि गहरी नींद सो रहा है। राजा को यकीन न आया। उसने फिर कहा, ये हो कैसे हो सकता है कि तुम देख रहे हो कि पानी इसके सर को छूता हुआ गुजर रहा है, इसके नीचे नोकीले पत्थर हैं और हवा भी तेज़ है, भला ऐसे भी हो सकता है? बादशाह बोल रहा कि नहीं नहीं उन्हें मर गया, क्योंकि एक आदमी ऐसा कैसा गहरी नींद सोता जबकि पानी उसको लग रहा, हम पानी लगते एकदम उठ जाते। तो उन्हें बोल रहा कि पानी उसके सर को लग रहा तो भी नहीं उठता क्या? उन्हें नहीं नहीं उन्हें मर गया बोल के बादशाह जो है ना इसरार कर रहा। और कैसे भी पत्थर कैसे है, नोकीले पत्थरों पर किसको भी नींद आती क्या, इतनी गहरी, और जो है ना हवा भी तेज़ चल रही, इतनी तेज़ हवा में कोई भी कैसा सो सकता है, इतनी गहरी नींद कोई कैसा सो सकता है, बल्कि उन्हें बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा। वजीर ने जवाब दिया, सरकार देख लीजिए ये गहरी नींद में है। बात यह है कि जो इंसान जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं वो इसके आदी हो जाते हैं। मुसीबतें जिन पर आती हैं वो इनको सह लेते हैं और फिर मुसीबतें उन्हें परेशान नहीं करती। तो वज़ीर बोल रहा है, नहीं बादशाह उन्हें मरा नहीं बल्कि सो गया, क्योंकि उसको वैसा ही सोने की आदत है, क्योंकि चरवाहा है, बहुत ज़्यादा मशक्क़तें जो है ना अपनी ज़िंदगी में वो बर्दाश्त किया है। तो नोकीलों को पत्थरों के ऊपर सोना और पानी उसको छू रहा तो भी उन्हें उसकी नींद जो है ना बेदार नहीं होना, ये उसके लिए कोई ख़ास बात नहीं है, आम बात ही है। ये मुसीबतें इन्हें परेशान नहीं करती। यानी
یہ مصیبتوں کی زندگی گزارا سو ہے نا بچپن سے، تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں اس کو پریشان نہیں کرتی۔ آرام پسند لوگوں کے لیے مصیبت کا سہنا مشکل ہوتا ہے۔ یہی چرواہا اگر بڑے گھر لوگوں کی طرح رہتا تو یہاں سونا تو دور، گھر سے باہر تک بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کیا بولا کہ اگر یہ چرواہا جو ہے نا چرواہا نہیں رہتا بلکہ ایک بڑے گھر میں رہتا تو اس کو اتنی سردی کے موسم میں اتنی تیز ہوا اور پانی کا مقابلہ انہیں نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں جو ہے نا بچپن سے ہی مشقت والی زندگی گزارا، مشکل والی زندگی گزارا، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا مشکلات کو سہنے کی عادت ہو گئی۔ اگر بڑے گھر کے لوگوں کو اگر مشکلات میں چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگ جو ہے نا ویسا بالکل برداشت نہیں کرتے۔